आज जब मैं उस जगह से बोल रहा हूं जहां आतंक के आकाओं को मेरी आवाज सीधे सुनाई पड़ रही है, मैं आतंकवाद के इन सरपरस्तों को कहना चाहता हूं कि उनके नापाक मंसूबे कभी कामयाब नहीं होंगे। पाकिस्तान के लिए वार्निंग आई है। पाकिस्तान को वार्न किया गया है इंडिया की तरफ से। वार्निंग दी है, वार्न किया है कि भाई जो आतंकवादी या जो भी लोग जो से हैं अमन को खराब कर रहे हैं इस खिते में या फिर कश्मीर के हवाले से जो भी इस तरीके से एक्टिविटीज कर रहे हैं, उन्हें मैं वार्न करता हूं कि आने वाले टाइम में हम सख्त एक्शन लेंगे। कोई किसी मुल्क के ऊपर अटैक या जंग किसी को बता के नहीं करता, हर मुल्क की अपनी प्लानिंग होती है और इंडिया हमसे कहीं बड़ा मुल्क है। और कारगिल मेमोरियल डे पर इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब ने स्पीच की है और उस स्पीच में पाकिस्तान को उन्होंने बड़ी सख्त वार्निंग दी है। अगर कोई ऐसी सिचुएशन बनती है, जैसे 4 दफा पहले इंडिया के साथ जंग हो चुकी है, फिर कोई ऐसी सिचुएशन बनती है तो हम इस पोजीशन में ऐसी मतलब हैं कि भाई हम क्या मतलब उनका मुकाबला कर सकें टेक्नोलॉजी में, उनके ओवरऑल टेक्नोलॉजी में तो हम उनका बिल्कुल ही मुकाबला कर सकते हैं। पाकिस्तान की आर्मी का साइज जो है वो इंडिया से बहुत छोटा है और इंडिया दोस्तों पीएम मोदी ने एलओसी पर खड़े होकर पाकिस्तान को सीधी धमकी दे डाली है और जिसे सुन पूरे पाकिस्तान में मातम छा गया है। अब हर साल 26 जुलाई को भारत में कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है। 26 जुलाई 1999 के दिन ही हमने कारगिल पर जीत हासिल की थी और पाकिस्तानी सेना को कारगिल से लात मार के भगाया था। और जैसे हम 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस मनाते हैं, वैसे ही पाकिस्तानी 26 जुलाई को पाकिस्तान की बेशर्मी के तौर पर याद करते हैं। अब कारगिल विजय दिवस मनाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी कारगिल पहुंचे और वहां पर उन्होंने उन शहीदों को नमन किया जो कारगिल युद्ध में शहीद हो गए थे। उन्होंने वहां कारगिल विजय दिवस पर स्पीच दी और स्पीच में कई बार पाकिस्तान को टारगेट करते हुए कहा कि यह दिन पाकिस्तान के लिए एक बेशर्मी भरा दिन है, जब पाकिस्तान ने एक बार फिर अपना अविश्वासी चेहरा भारत को दिखाया था और भारत पर अटैक किया था। लेकिन भारत ने भी इसकी जवाबी कार्यवाही में पाकिस्तान को उसकी औकात दिखा दी थी और पाकिस्तानी फौज को यहाँ से जूते मार के वापस भगाया था। पीएम मोदी ने आगे पाकिस्तान को टारगेट करते हुए कहा कि मैं आतंकवाद के सरफरिस्तों से कहना चाहता हूं कि उनके आतंकवाद के यह मंसूबे कभी कामयाब नहीं होंगे और भारतीय जवान आतंकवाद को पूरी ताकत से कुचलेंगे। अब एलओसी पर खड़े पीएम मोदी का यह भाषण सुन पाकिस्तानी मीडिया सदमे में है। पाकिस्तानी मीडिया में भी पीएम मोदी के इस भाषण की चर्चाएं चल रही हैं। इस टाइम जो सिचुएशन है, इकोनॉमी की बात कर लें, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की बात कर लें, अभी भी बातें चल रही हैं कि शायद ये गवर्नमेंट जल्द खत्म हो जाएगी और ये चीज़ें हैं। दूसरी साइड पे कारगिल वार को लेके वहाँ पे इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने स्पीच की है, पाकिस्तान का बाकायदा नाम लिया और वार्निंग दी है, वार्न किया है कि भाई जो आतंकवादी या जो भी लोग जो से हैं अमन को ख़राब कर रहे हैं इस खिते में या फिर कश्मीर के हवाले से जो भी इस तरीके से एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, उन्हें मैं वार्न करता हूँ कि आने वाले टाइम में हम सख्त एक्शन लेंगे। क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से? मैं इस वाले से ये कहना चाहूँगा, जहाँ पे बाकी मुल्क तरक्कियाँ कर रहे हैं वहाँ पे हम लोग जो है आपस में सियासी अपने मकासद के लिए आपस में लड़ रहे हैं, जिसकी वजह से नुकसान अवाम का हो रहा है, जिसकी वजह से बाहर के मुल्कों को मौका मिल रहा है हमारे खिलाफ साजिशें करने का। ठीक है, तो हमें अपनी कानून साजी कुछ मामला इस तरह के रखने चाहिए कि जिसकी वजह से हम अपना फायदा सोचे, हम अपने मुल्क को सोचे। अब देखिए महंगाई बढ़ती जा रही है, हमें दूसरे मुल्कों से कर्जा लेना पड़ रहा है, जिसकी वजह से हम उनके मकरूज हो रहे हैं। अब आप देखें IMF देख लें या सऊदी अरब से देख लें, जब हम उनसे कर्जा लेंगे तो हम उनके खिलाफ बात कैसे कर सकते हैं? चाइना से देख लें, और जितने मनसूबे जैसे चाइना का CPEC लगा लें, उनसे मामला हमारे चलते हैं तो बाकी मुल्क बीच में इन्वॉल्वमेंट करना शुरू कर देते हैं। तो जब तक हम अपने मुल्क की मामला को नहीं देखेंगे, इनको बेहतर नहीं बनाएंगे, सियासी अदम इस्तेकाम जब तक रहेगा हम मुल्क की तरक्की नहीं कर पाएगा। और कोई भी कंट्री है, सिर्फ पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा, कोई भी दुनिया का कंट्री ऐसा पॉसिबल है कि जो इस टाइम पाकिस्तान की सिचुएशन है ऐसी उसकी सिचुएशन और नेबर के साथ वो लड़ाई करता नजर आए या अपने तल्लुकात खराब करता नजर आए। वार्निंग आई है, पाकिस्तान को वार्न किया गया है इंडिया की तरफ से। और कारगिल मेमोरियल डे पर इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब ने स्पीच की है और उस स्पीच में पाकिस्तान को उन्होंने बड़ी सख्त वार्निंग दी है। उनकी स्पीच मैं आपके सामने रख देती हूँ और इसी के साथ आप लोग अपनी सीट बेल्ट बांध लें। जरा आज हम बात करते हैं कारगिल वॉर पर। तो जरा हम माइक को ठीक कर लें और
तो जनाब हुआ ये है कि कारगिल मेमोरियल डे पर इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब ने पाकिस्तान के लिए एक बड़ी ही सख्त धमकी भेजी है, पाकिस्तान को वार्न किया है। और जिन अल्फाज में पाकिस्तान को वार्निंग दी गई है इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब की तरफ से, वो मैं आपको उन्हीं की आवाज़ में सुनवाऊंगी और उन्हीं के आवाज़ में, उन्हीं के अल्फाज में बताऊंगी भी। और सिर्फ यही नहीं, जैसा मैंने कहा कि आप अपनी सीट बेल्ट्स बांध लीजिए। ज़रा आज हम बात करेंगे कारगिल वॉर पर। बहुत सी बातें की जाती हैं, सबसे ज़्यादा बड़ी बात जो की जाती है, जो कि पाकिस्तान की अपनी अथॉरिटीज़ करती हैं, और वो ये कहती हैं कि ये जनरल मुशर्रफ का पाकिस्तान का एक बिगेस्ट ब्लंडर था कारगिल वॉर। भारत इस दिन अपनी जीत मनाता है और जो उसने विक्ट्री हासिल की इस जंग में, उसके ऊपर वो दिन मनाते हुए मोदी साहब ने जो कहा है, उनका कहना ये था कि पाकिस्तान हैज़ फेल्ड in all its nefarious attempts in the past, लेकिन पाकिस्तान ने तारीख से सबक हासिल नहीं किया। मोदी साहब का कहना था कि पाकिस्तान ने हिस्ट्री से कोई लेसन लर्न नहीं किया और अभी तक वही हरकतें जारी हैं। उन्होंने एक तरीके से ये कह दिया है कि अब करके दिखाओ। मोदी साहब की जो स्पीच का जो क्रक्स मुझे पता चला है वो ये है कि उन्होंने कहा कि हुन करके दिखाओ, अब करके दिखाओ, अब बताते हैं तुम्हें। और साथ में उनका कहना था कि पाकिस्तान हैज़ नॉट लर्न एनीथिंग फ्रॉम इट्स हिस्ट्री, इट इज़ ट्राइंग टू कीप इट सेल्फ रेलिवेंट विद द हेल्प ऑफ टेररिज्म एंड प्रॉक्सी वॉर। और फिर उन्होंने कहा कि टुडे आई एम स्पीकिंग फ्रॉम ए प्लेस वेयर द मास्टर्स ऑफ टेरर कैन हियर माई वॉइस डायरेक्टली। आई वॉन्ट टू टेल दिस patrons of terrorism that their nefarious intentions will never succeed. Our soldiers will crush terrorism with full force and enemy will be given a, आप सोच सकते हैं, ठीक है, जो उन्होंने कहा कि दुश्मन को जो है वो मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को बार बार मुंह की खानी पड़ी। ये जो बात वो कर रहे थे, वो उन्होंने बात की है जंगों की। देखिए, पाकिस्तान के अंदर और जितने आप अथॉरिटीज़, स्कॉलर्स उठाकर आप उनसे जब भी बात करते हैं, आप जब किताबें पढ़ते हैं, पाकिस्तान के अपने अंदर की स्कॉलर्स की लिखी हुई किताबें, पाकिस्तान के अपने जनरल्स की लिखी हुई किताबें, अपने कर्नल्स की लिखी हुई किताबें, और ये मैं ऐसे ही नहीं कह रही, अभी आपको मैं बताऊंगी कि कौन से कर्नल जनरल ने क्या कहा है। उन किताबों में ये बात कही जाती है कि ये जनरल मुशर्रफ ने जो कदम उठाया था और जो बिगेस्ट ब्लंडर किया था तारीख का, उसने बहुत नुकसान पहुंचाया है पाकिस्तान को। और कहा जाता है कि जितनी जंगें की हैं उसमें सब की सब भारत ने बड़ी एक शिकस्त